एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह के किसी भाग को निरूपित करती है। बच्चे अपने दैनिक जीवन में उन्हें दी जाने वाली वस्तुएं जैसे टॉफियां, मूंगफलियां, फलों, लड्डू, जलेबियां आदि को अपने भाइयों और बहनों में बराबर बांटते हैं, किंतु वो इसके गणितीय संबंध से अनभिज्ञ होते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि शुरुआती कक्षाओं में बच्चों के अंदर भिन्न की अवधारणा पर समझ बनाना आसान नहीं होता है। आइए देखते हैं कि बच्चों के अंदर भिन्न की अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए किन गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है। ये बताओ बच्चों, मेरे हाथ में क्या है? सेब है। ये कितने सेब हैं? एक। अगर यही सेब मुझे सना और साहिबा इन दोनों को देना है तो मैं क्या करूंगी? मैं इस सेब के दो बराबर बराबर हिस्से कर दूंगी, तो ये कहलाता है आधा। क्या कहलाता है? आधा। तो आधा सेब सना ले लेगी और आधा सेब साहिबा ले लेगी। इस तरह से बच्चे वस्तुओं को हिस्से के रूप में समझ पा रहे हैं। इस आधे के भी हमने दो भाग कर दिए, ठीक है, और इस आधे के भी हमने दो भाग कर दिए, तो ये बराबर होगा ना? चलिए आप भी इसके करेंगे दो भाग, तो आपका समय शुरू होता है, जल्दी से शुरू हो जाए। इस तरह की गतिविधियों और क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षिका बच्चों के लिए भिन्न की समझ का विकास कर रही हैं। इस दौरान बच्चे भी खेल खेल में गणित के प्रति समझ बना पा रहे हैं। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ठोस वस्तुओं के उपयोग से बच्चों में भिन्न की अवधारणात्मक समझ विकसित करने में आसानी हो रही है। शिक्षिका ठोस वस्तुओं का उपयोग करते हुए बच्चों में किसी वस्तु या वस्तुओं में हिस्से की समझ बनाने के बाद अब उन्हें चित्रों से समझा रही है। भर देते हैं। अब हम इसे क्या कहेंगे? 1/6। वेरी गुड, आपको तो अच्छे से समझ में आ गया। इसे कहेंगे 1/6, क्योंकि भाग कितने थे? 6 थे, और इसमें कितने भाग रंग दिए हमने? 1। शाबाश। अभी हम इसका एक भाग और भर देते हैं। अब जरा बताइए कि इसे क्या कहेंगे? 2/6। आइए पास के विद्यालय में चलकर देखते हैं कि यहाँ शिक्षिका किस प्रकार बच्चों में भिन्न की समझ विकसित कर रही है। और कुल कितने ऐसे थे वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से आप आओ बेटा। ये मैंने एक आकृति में कुछ बराबर हिस्से कर दिए हैं। अब बताइए कितने हिस्से हैं कुल? 6। नहीं, गिनो ध्यान से, कितने हिस्से हैं? 8 हिस्से। शिक्षिका बच्चों को शामपट पर सवाल हल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। गतिविधियों का स्वरूप बदलकर शिक्षिका बच्चों को अभ्यास का मौका प्रदान कर रही हैं, जिससे कम अधिगम गति वाले बच्चे भी भिन्न को आसानी से समझ पा रहे हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षिका किस प्रकार बच्चों में अंश एवं हर की अवधारणा विकसित कर रही हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 1/5 कैसे पढ़ेंगे? 1/5। ऊपर वाली संख्या जो हमने आंचल को एक हिस्सा निकाल कर दिया था, उसको हम क्या पढ़ेंगे? क्या बोलेंगे? अंश। ये जो एक है ना, ये जो एक है इसको हम क्या पढ़ेंगे? अंश। और ये जो लाइन है इसको पढ़ेंगे बटा। और ये जो टोटल हिस्से थे इनको क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको? 1/5। और अगर इस एक की जगह आंचल को हमने दे दिए होते 2 हिस्से, टोटल कितने हिस्से थे हमारे पास? 5। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 2/5। दीपक, आप आइए बेटा। इसमें से हर कौन सा है और अंश कौन सा है, ऐसे बताइए। यहाँ पर शिक्षिका बच्चों में अंश और हर की समझ का आकलन कर रही हैं।
यदि हम भी कक्षा शिक्षण के दौरान भिन्न की समझ के विकास के लिए इस प्रकार से गतिविधियां एवं प्रक्रिया को अपनाते हैं तो बच्चों द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी, ग्राह्य एवं बोधगम्य होगा।